40 किसान संगठनों ने स्वीकार किया सरकार का प्रस्ताव, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े। दिल्ली की सीमा पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन। सरकार और किसानों के बीच आज होगी बातचीत। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। 4 बिंदुओं पर किसानों ने साफ किया अपना रुख। पहला, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। दूसरा, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। तीसरा, वायु गुणवत्ता के अध्यादेश 2020 में दंड के प्रावधानों से किसानों को बाहर करे। चौथा, विद्युत संशोधन बिल। वहीं किसानों के साथ होने वाली मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की बैठक, जिसमें कृषि मंत्री और रेल मंत्री रहे मौजूद। दोनों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। आज छठे दौर की बातचीत से पहले किसान अपने प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर चुके हैं। यूपी के बागपत से आज बड़ी संख्या में किसान करेंगे दिल्ली कूच। गांव में हुई किसानों की पंचायत, जिसमें किसान नेता नरेश टिकैत भी पहुंचे। पंचायत में किसानों ने कहा कि मान सम्मान की लड़ाई से नहीं हटेंगे पीछे। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला का बयान, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को आने के लिए नहीं कहा। किसानों का यह आंदोलन अपने दुख दर्द के लिए है। हम किसी से चर्चा नहीं चाहते। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आईएएफ चीफ का बयान, कहा भारत से टक्कर चीन के लिए अच्छी नहीं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बताया कि एलएसी पर चीन ने भारी तादाद में रडार, जमीन से आसमान और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। आरकेएस भदौरिया ने यह भी कहा है कि मोहरा बनाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। वायुसेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी दुस्साहस का खुलकर जवाब दिया जाएगा। देश में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक। स्वास्थ्य सचिव देश में कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियों का लेखा जोखा लेंगे। इस बैठक के दौरान कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। ब्रिटेन से आए 6 कोरोना संक्रमित, सभी 6 लोगों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। 2 साल की बच्ची में भी मिला कोरोना का नया प्रकार। बच्ची के माता पिता भी कोरोना संक्रमित, हालांकि उनमें कोरोना का नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है। इलाके को सील किया गया। इस एरिया में रहने वाले लोगों के अब लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। देश में कोरोना की धीमी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 16,432 केस, 252 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक इस जानलेवा वायरस से देश में 1,48,153 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पर काबू, 24 घंटे में सामने आए 703 नए केस, 28 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 6 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,018 नए मामले, 68 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 19 लाख के पार पहुंची। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 626 नए मामलों की पुष्टि, 6 लोगों की मौत, 3 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना के एक दिन में सामने आए 945 नए मामले, 16 की मौत, मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज, आरजेडी के नेता श्याम रजक का बड़ा बयान, बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है जेडीयू के विधायक। श्याम रजक का दावा, जेडीयू विधायक बिहार में एनडीए की सरकार गिराना चाहते हैं। 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में, जल्दी पार्टी में होंगे शामिल। हालांकि बीजेपी ने इसे अफवाह करार दिया है और कहा है कि बिहार में सरकार मजबूत है। इससे पहले आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने सीएम नीतीश को महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार और तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने की बात कही थी। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बीजेपी छोटे दलों को पसंद नहीं करती और उन्हें नष्ट करना चाहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 70 एकड़ का नक्शा किया सार्वजनिक।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 36 पेज के नक्शे को जारी कर मंदिर के बारे में कई जानकारियां दी। राम मंदिर निर्माण में करीब 1100 करोड़ के खर्च का अनुमान। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण को महाअनुष्ठान घोषित किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 6 लाख रुपए का गबन। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, चेकबुक, एटीएम और पैन कार्ड बरामद किए गए। मुख्य आरोपी वाराणसी का रहने वाला है। 9 सितंबर 2020 को खाते से 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। कल ईडी के सामने पेश नहीं हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी को फिर भेजा नोटिस। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो चरस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कार में फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए जारी होगा एयर बैग जरूरी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी सुविधा। बंगाल के हावड़ा जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। शालीमार स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। जगह जगह की आगजनी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नोएडा पुलिस ने किया वाहन चोरों का भांडाफोड़। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कारों की चोरी करते थे। चोर कारों के नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में बेचते थे। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 लग्जरी कार के साथ 2 लाख कैश बरामद किया। पटना के चांदमारी इलाके में अगवा की गई 2 बच्चियां एक टेलर की दुकान से बरामद हुई है। सोमवार रात को हुई थी अगवा। परिवार वाले कर रहे थे तलाश। दोनों बच्चियों को टेलर ने दुकान में ही रखा हुआ था। बच्चियों के रोने की आवाज सुनकर शटर खुलवाया गया। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम दे रही है ऑपरेशन को अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में तस्करी के लिए लाए जा रहे 11 बोरी कछुए बरामद। तस्कर सड़क किनारे कछुओं की बोरी फेंककर भागे। सूचना पर पहुंची थी वन विभाग की टीम। 11 बोरी से कुल 43 कछुए बरामद। बुलंदशहर के छतारी इलाके में भी कछुओं से भरी 9 बोरियां बरामद। 110 कछुओं को वन विभाग की टीम ने नहर में छोड़ा। यूपी के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 हुए घायल। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस की कार्रवाई में करोड़ों के अवैध शराब बरामद। पलसाना और कड़ोदरा पुलिस ने की कार्रवाई। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया पर पुलिस का शिकंजा। अपनी बनाई गई कारों को खुद ही 2 से 3 बार लोन लेकर खरीदते थे। क्राइम ब्रांच ने छाबड़िया से जुड़ी करीब 90 गाड़ियों के फ्रॉड का पता लगाया है। लोन लेकर ना चुकाने की भी जांच की जा रही है। पुलिस को इस धंधे में रैकेट के शामिल होने का शक है। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर का शव बरामद हुआ है। कुछ दिन पहले सदन में हुई थी धक्का मुक्की। जांच में जुटी पुलिस। डिप्टी स्पीकर ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। जानने वालों का दावा सदन में धक्का मुक्की से आहत थे। डिप्टी स्पीकर और जेडीएस नेता ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन कारणों का खुलासा नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर के साथ 15 दिसंबर को सदन में धक्का मुक्की हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी। चेयर से धकेल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी इसे राज्य के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। राजधानी दिल्ली पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। गिरते तापमान के चलते लोग बेहाल।
दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। नए साल पर भी दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी ठंड से राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का कहर। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले कुछ दिनों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी। पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड का कहर। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाके में गलन महसूस की जा रही है। दिल्ली, यूपी के साथ साथ कई राज्यों में तापमान में गिरावट। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी जारी, कई इलाकों में माइनस में पहुंचा पारा गिरने से कश्मीर में डल झील जमी। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से बड़ी परेशानी, ऊपरी इलाकों की सभी सड़कें ब्लॉक। मौसम के बदले मिजाज से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कटरा के वैष्णो देवी में बर्फबारी, कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -7.2। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ने की स्थिति बन सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां पर -5.2 दर्ज हुआ है तापमान। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से करारी शिकस्त। टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कमाल, 15 विकेट लेकर रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने की उम्मीद कर सकते ओपनिंग। ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन से नाखुश हैं पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, बल्लेबाजों को सुनाई खरी खोटी। भारत को बड़ा झटका, तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं तेज गेंदबाज उमेश यादव। हैक हुए कोरियोग्राफर, डायरेक्टर फरहा खान और एक्टर विक्रांत मैसी के सोशल मीडिया अकाउंट। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड। सीरीज पर ऑस्कर नॉमिनेशन जैसा कोई भी बवाल नहीं। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में वीवो V20 प्रो पर भारी छूट। फोन पर लगभग 2,500 रुपए तक की छूट मिलेगी। एयरटेल, वोडाफोन और जियो के 500 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान पर मिलेगा फ्री OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन। Mi 11 हुआ लॉन्च। Mi 11 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है। नए साल में 3 फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगी Xiaomi, सैमसंग को मिलेगी कड़ी टक्कर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि देश 4 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, हम पहले दिन से करेंगे संघर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत नीति को मंजूरी दी है। चीन ने खारिज की दलाई लामा की चयन पॉलिसी। नेपाल में सियासी संकट के बीच चीनी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम ओली से की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान सेना पर साधा निशाना, पीटीआई को बताया कचरा पार्टी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी धमकी, कहा कोरोना वैक्सीन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।